नमस्कार, आंखें खोलो इंडिया में वक्त है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर कानपुर से, जहां आधी रात के बाद एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से हुआ। कानपुर के पास पोखराया स्टेशन के पास इंदौर से पटना जा रही राजेंद्र नगर इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे वाली जगह कानपुर और झांसी के बीच है। हादसा तड़के 3:30 बजे हुआ। हादसे की खबर के बाद कानपुर और झांसी से रिलीफ ट्रेन पहुंची है, निकल चुकी है। इसके अलावा मेडिकल ट्रेन भी भेजी गई है। हादसे में घायल यात्रियों को पास के अस्पताल ले जाया जा रहा है, जिनमें कई की हालत गंभीर हुई है। कहा जा रहा है 10 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। सुबह 3:10 पर इंदौर राजेंद्र नगर एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ। 19321 ट्रेन नंबर है। कानपुर देहात में जगह है पोखराया, जहां पर यह हादसा हुआ। कानपुर झांसी के बीच के रूट पर यह जगह है, जिसमें 14 बोगी पटरी से उतर गए, जिसमें अभी तक कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और 20 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में एक्सीडेंट साइट है। पोखरिया स्टेशन के पास ये हुआ है, जो लगभग 30-40 किलोमीटर है कानपुर से। हमारी 19321 इंदौर राजेंद्र नगर पटना एक्सप्रेस के साथ ये हादसा हुआ। जब ये पोखरिया स्टेशन से गुजरी थी, आगे निकली थी कानपुर जाने की तरफ, तो इसके 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं उस ट्रेन हादसे की। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, जहां पर 14 डिब्बे उतर गए हैं। इंदौर से पटना जा रहे राजेंद्र एक्सप्रेस के जितने भी एसी कोचेस थे वो सभी इस हादसे में प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा दो स्लीपर हैं, 6 जनरल बोगीज हैं, 2 जनरल बोगीज हैं और 6 स्लीपर के कोचेस भी इससे प्रभावित हुए हैं। और जैसे कि खबर आ रही है, 20 लोगों की मौत की खबर है और 50 के करीब लोग घायल हुए हैं। मौके पर रिलीफ ट्रेन को भेजा गया है और उम्मीद की जा रही है जल्द ही वहां पर जो रिलीफ वर्क है तेजी से शुरू हो जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी किए गए हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं लगातार ये जो हेल्पलाइन नंबर है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आप इन नंबरों पर फ़ोन करके अगर आपके कोई रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कोई जानने वाले हैं, परिवार के लोग हैं, तो उनके बारे में जानकारी पा सकते हैं रेलवे के जरिए। अब देखते हैं सुबह की 25 बड़ी खबरें। कानपुर के पास बड़ा ट्रेन हादसा। पटना इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतरे। हादसे में 20 लोगों के मारे जाने की खबर। इंदौर से पटना जा रही थी ट्रेन। कानपुर और झांसी के बीच पोखराया स्टेशन के बीच हादसा। एसी के सभी डिब्बे, जनरल के 2 जबकि स्लीपर के 6 डिब्बे पटरी से उतरे। कानपुर और झांसी से भेजी गई रिलीफ ट्रेन। कई ट्रेनें रद्द, कईयों के रूट बदले गए। पूरे देश में आज बंद रहेंगे बैंक। एटीएम के बाहर पैसा निकालने के लिए लोगों की भीड़ के आसार। पिछले 11 दिनों में आधी रात के बाद से ही एटीएम के बाहर जुट रही थी भारी भीड़। दिल्ली एनसीआर में भी नोटबंदी से कामगार सबसे ज्यादा प्रभावित। घर लौटने के लिए दिल्ली के स्टेशन पर लगा तांता। ट्रेनों में सीट के लिए जद्दोजहद करते दिखे। पीएम मोदी के फैसले पर उठाए सवाल। पैसे की किल्लत जल्द दूर होगी। एटीएम टास्क फोर्स के सदस्य ऋतुराज सिन्हा ने दिया भरोसा। सोमवार से 50,000 एटीएम से निकाले गए हैं नोट। नोटबंदी के बाद से यूपी से कर्नाटक तक मौत। टुमकुर में लाइन में लगे बुजुर्ग ने दम तोड़ा। गाजियाबाद करनाल में बुजुर्ग महिला की जान गई। राजस्थान में कतार में लगे बुजुर्ग की मौत। विशाखापट्टनम में एक पुलिस वाले ने एटीएम से पैसे ना निकलने के बाद एटीएम पर अपना गुस्सा निकाला। एटीएम पर जमकर चलाए लात। पूरे घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के आगरा में पुलिस की दादागिरी। नोट जल्दी बदलने को लेकर बैंक मैनेजर को धमकाया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। समझाने बुझाने के बाद शांत हुआ मामला। नोटबंदी की परेशानी के बीच आम जनता के लिए खुला मां विंध्यवासिनी का खजाना। दान पेटी में जमा 150 के नोट बैंक में जमा करवाए जाएंगे। खुले पैसे की परेशानी खत्म करने की कोशिश। यूपी के मंत्री शिवपाल यादव ने पीएम मोदी की नोटबंदी पर सवाल उठाए। तानाशाह करार दिया। सहकारी बैंकों में नोट बदलने पर रोक पर केंद्र सरकार पर जमकर बरसे।
भोपाल गैस कांड में एंडरसन को भगाने वाले कलेक्टर एसपी को समन कोर्ट में पेश होने का आदेश। 1984 गैस कांड में कलेक्टर मोती सिंह और एसपी स्वराजपुरी के खिलाफ दर्ज होगा केस। सीजेएम कोर्ट ने जारी किया आदेश। जाकिर नाइक के संगठन पर बैन के बाद सख्ती। एनआईए ने मुंबई ऑफिस समेत 10 ठिकानों पर मारे छापे। छापेमारी में 12 लाख कैश सहित कई अहम दस्तावेज बरामद। जाकिर और उसके भाई के घर भी एनआईए ने छापे मारे। दिल्ली के जमा मस्जिद इलाके में महिला का शव मिला। गेस्ट हाउस में एक शख्स के साथ ठहरी थी महिला। शबनम के शरीर पर चोट के कई निशान। नोटबंदी को लेकर विपक्ष पर पीएम मोदी के तेवर तल्ख। कहा, दूसरे स्वच्छता अभियान है के लिए मिल रहा है जनता का समर्थन। 500,000 के पुराने नोट बंद होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात। नोटबंदी में सहयोग के लिए राजनाथ सिंह ने आम लोगों की तारीफ की। कहा, बड़े फैसले से कुछ समय के लिए असुविधा होती ही है। असुविधा के बावजूद देश की जनता इस फैसले का स्वागत कर रही है। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह ने नोटबंदी का समर्थन किया। कहा, पाकिस्तान और दाऊद इब्राहिम की कमर टूटी। चोरी की मशीन से छापे जाते थे नकली 500 और 1000 के नोट। बांग्लादेश, नेपाल के जरिए भेजा जाता था भारत। शनिवार को देश के 4 शहरों में 3 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त। मुंबई में स्कोडा कार से 1 करोड़ के पुराने नोट बरामद। आंध्र में एक कार से पुलिस ने 65 लाख रुपए बरामद किए। लुधियाना में 45 लाख के नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार। वाराणसी की बेटी की शादी के लिए पीएम मोदी ने दिलाई आर्थिक मदद। डीएम ने परिवार को 20,000 रुपए सौंपे। नोटबंदी में शादी में आ रही थी दिक्कत को लेकर ज्योति ने लिखा था पीएम को खत। नोटबंदी के बाद पीएम मोदी की यूपी में आज दूसरी रैली। आगरा में परिवर्तन रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्घाटन करेंगे। मिशन पंजाब पर अरविंद केजरीवाल आज सुखबीर बादल की सीट से करेंगे 11 दिन के चुनावी कैंपेन की शुरुआत। आज जालंधर में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। अमित शाह मुंबई में होगी एनसीपी की रैली। पुलवामा में सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। बेगम बाग गांव में एक घर में 2 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी खबर। घेरने पर आतंकियों ने फायरिंग की। राजौरी के नौशेरा और सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान ने की फायरिंग। बीएसएफ का एक जवान और महिला घायल। मोर्टार दागने से कई घरों को नुकसान पहुंचा। गोवा में विजय संकल्प महासम्मेलन पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बड़ा बयान। कहा, किसी के पास AK-47 दिखे तो उसे गोली मार दे जवान। गोरखा रेजिमेंट के 19 जवान फूड पॉइजनिंग का शिकार। गोरखपुर से खटीमा जा रहे थे। लखनऊ में अपने ही रेजिमेंट में खाया था खाना। गोविंदा, शिल्पा शेट्टी, उदित नारायण समेत 7 लोगों के खिलाफ कुर्की वारंट। 1997 में आई फिल्म छोटे सरकार में आपत्तिजनक गाने का मामला। 30 दिनों में कोर्ट में ना हाजिर होने पर कुर्की जब्ती के आदेश। मिनट 25 खबरों के बाद आज सुबह की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर आपको बता दें। कानपुर में आधी रात के बाद एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। हादसे में अब तक 20 लोगों की मौत हो गई। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। हादसा इंदौर पटना एक्सप्रेस के पटरी से उतरने से हुआ। तो आपको बताएं, कानपुर के पास पोखरा स्टेशन के पास इंदौर से पटना जा रही राजेंद्र नगर इंदौर एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे वाली जगह कानपुर और झांसी के बीच है। हादसा तड़के 3:30 बजे हुआ। हादसे की खबर के बाद कानपुर और झांसी से रिलीफ ट्रेन निकल चुकी है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल, क्या ये रिलीफ ट्रेनें पहुंच चुकी हैं अभी जो कानपुर और झांसी से निकली हैं, और अभी स्थिति क्या है, घायलों की संख्या क्या है? देखिए, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपसे कुछ देर पहले जो हमारी रेलवे के अधिकारियों से बात हुई थी दिल्ली, लखनऊ और कानपुर में, तो उनका ये कहना था कि जो घायलों की संख्या है वो लगभग 60 के करीब है। 60 लोगों को नजदीक के जो अस्पताल हैं कानपुर देहात के, कानपुर शहर के, उनको भर्ती कराया गया है। और साथ ही साथ जो मरने वालों की संख्या है, मौत जिनकी हुई है, उनकी संख्या 20 पहुंच चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये भी ऑफिशियल आंकड़ा आया है रेलवे की तरफ से। जो मौके पर अधिकारी रेस्क्यू कर रहे हैं, जो हमारे लोकल लोगों से बातचीत हुई है, लोकल प्रशासन से बात हुई है, उनका कहना है कि जो आंकड़ा है ये आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है और भी भयावह हो सकता है। क्योंकि जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों से हमारी बातचीत हो पाई है रेलवे के माध्यम से, उनका ये कहना है कि जो यात्री रात में ट्रेन में जाग रहे थे, 3 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, तो उनका ये कहना था कि इमरजेंसी ब्रेक लगाया गया है। एकाएक किसी वजह से ब्रेक लगाया गया है, जिसके बाद जो डब्बे से पीछे के वो आगे की तरफ आए हैं, उसके बाद जाहिर तौर पर जो डब्बे एक दूसरे के ऊपर आए हैं, उसके बाद ये हादसा और बड़ा हो गया है। चूंकि रात का वक्त था, स्मूथ ट्रेन चलती है,
स्पीड भी ट्रेन की काफी ज्यादा होती है। तो ट्रेन की स्पीड काफी थी, किस वजह से इमरजेंसी ब्रेक लगाना पड़ा ड्राइवर को, ये भी कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी ब्रेक लगने के बाद ये हादसा सामने आया है, ऐसी प्रथम दृष्टि इन्फॉर्मेशन आ रही है, अभी रेलवे की तरफ से कंफर्म नहीं है, तो उससे बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि एक बड़ा हादसा है। बड़े हादसे में मरने वालों की जो ऑफिशियल संख्या है वो 20 पहुंच चुकी है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और लगभग 60 लोगों को नजदीक के अस्पताल में, चाहे वो कानपुर देहात हो, कानपुर हो, और कुछ लोगों को जो घायल बुरी तरीके से गंभीर हैं उनको लखनऊ तक में रेफर किया गया है। और मौके पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो रेलवे प्रशासन और जो लोकल प्रशासन है वो मिलकर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है इसमें भी घंटों का वक्त लग सकता है और पूरी तरीके से पूरे ट्रैक को खाली कराने में ऐसा लगता है कम से कम 4 से 6 घंटे का समय जरूर लगेगा। विशाल, आपसे ये भी जानेंगे कि इस हादसे की वजह से दूसरी कौन सी ट्रेनें इफेक्टेड हुई है, साथ ही आसपास कितने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर लोगों को जल्दी पहुंचाया जा सकता है जो कि गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन उससे पहले एक बार हम दर्शकों को एनिमेशन के जरिए दिखाते हैं कि ये दुर्घटना कैसे हुई है। तो आप देख सकते हैं कि रात का वक्त था, काफी रफ्तार में ट्रेन थी, लेकिन जैसा कि विशाल बता रहे थे कि इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद जो 14 डिब्बे थे ट्रेन की वो पटरी से उतर गए। जो एसी कोचेस थी वो सभी पटरी से उतरी हैं, पलटी हैं। इसके अलावा 2 जनरल कोचेस हैं और 6 जो स्लीपर कोचेस हैं वो इस हादसे का शिकार हुई हैं। तो इंदौर से पटना जा रही राजेंद्र नगर एक्सप्रेस 19321 हादसे का शिकार हुई, 14 डिब्बे डीरेल हुए हैं। हालांकि इसकी वजह क्या है यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन 20 लोगों की मौत की खबर है और कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोग घायल हुए हैं। इंदौर से कल दोपहर 2 बजे चली थी ट्रेन। सुबह 4 बजे ट्रेन को कानपुर पहुंचना था। कानपुर से 58 किलोमीटर पहले पुखराया में हादसा 3:01 पर हुआ है। पुखराया से ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद हादसा ट्रेन को आज शाम 5 बजे राजेंद्र नगर पहुंचना था। तो आपको एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं थोड़ी देर पहले की है जहां पर ये ट्रेन हादसा हुआ है। आपको बताते हैं कि हादसा कब हुआ। इंदौर से कल दोपहर 2 बजे ये ट्रेन चली थी। ट्रेन सुबह 4 बजे कानपुर पहुंचना था ट्रेन को। कानपुर से 58 किलोमीटर दूर पुखराया में यह हादसा हो गया। 3:01 पर पुखराया से चली थी ट्रेन। पुखराया से ट्रेन चलने के थोड़ी देर बाद हादसा हो गया। ट्रेन को आज शाम 5 बजे राजेंद्र नगर पहुंचना था। और आपको बताएं, हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें कैंसिल की गई है, जिसमें झांसी लखनऊ इंटरसिटी है और झांसी कानपुर पैसेंजर है। काफ़ी व्यस्त रूट होता है ये वाला जो है, जो झांसी से कानपुर का काफ़ी सारी ट्रेनें अफेक्टेड हो सकती हैं क्योंकि अभी भी पटरियां वहीं पे हैं और रेस्क्यू का काम शुरू किया गया है। आज सुबह की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं, कानपुर के पास ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। और अब ताज़ा तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह की तस्वीरें हैं और कितना भयानक है हादसा है। आप तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 14 बोगियां इससे प्रभावित हुई हैं। और देखिए कि ये डब्बे की तरह, टीन के डब्बे की तरह ये पिचक गई हैं। इतनी तेज़ रफ्तार में ट्रेन थी और बताया जा रहा है कि जब हादसा हुआ उस वक्त काफ़ी रफ्तार थी और इमरजेंसी ब्रेक बताया जा रहा है कि लगाया गया था। हालांकि पुष्टि नहीं की गई है, जिसके बाद ये इतना बड़ा हादसा हुआ। 14 डिब्बे पटरी से उतर गए। एसी के जितने भी कोचेस थे वो सभी प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा 2 जनरल बोगी है और 6 स्लीपर की बोगियां भी हैं। और आप देख सकते हैं मेडिकल टीम भी मौके पर मौजूद है। 20 लोगों की मौत हुई है और मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि इस दुर्घटना में जो भी मदद की ज़रूरत है वो भेजी गई है। रिलीफ ट्रेन और मेडिकल ट्रेन भी भेजी गई है और इस हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ट्रेन हादसे के बाद कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। व्यस्त रूट है ये, इस इलाके में जितनी भी ट्रेनें इस रूट की हैं वो रद्द की गई हैं। इसके अलावा रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। वो हेल्पलाइन नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां से आप अपने परिवार के लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों का हालचाल जान सकते हैं। कानपुर, उरई, इसके अलावा पुखराया, इन जगहों से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कानपुर के ट्रेन हादसे में 20 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। हादसे में घायल कई लोगों के अस्पताल पहुंचाया गया है। एसी के सभी, जनरल के 2, स्लीपर के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। 14 डिब्बे डीरेल हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यह हादसा सुबह 3:10 पे हुआ। राहत ट्रेन और इसके अलावा मेडिकल ट्रेन भी मौके पर पहुंच गई है। आपको बता दें
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने डीजीपी और सभी जितने भी अधिकारी हैं उनको इस काम में लगाया है और साथ ही रिलीफ वर्क को तेजी से करने के लिए कहा गया है और जो लोग वहां पर इससे प्रभावित हुए हैं उन तक जल्द से जल्द मदद पहुंचाने की बात भी कही जा रही है। तो 20 लोगों की मौत की खबर है और ये आंकड़ा आगे बढ़ सकता है क्योंकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक है।